Hello everyone, you're welcome to Wireless Era and obviously आपने thumbnail देखा होगा. So this video is from NIT Patna. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन कि अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव सब्सक्राइबर होंगे एंड यू हैव सीन मी कि आई हैव अपलोडेड सो मेनी प्लेसमेंट टॉक्स. दैट प्लेसमेंट टॉक इज ओनली ऑल अबाउट एचबीटू कानपुर ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, मतलब यूपी के जितने भी प्लेसमेंट टॉक थे उसको मैंने अपलोड किया. लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ योर डिमांड मुझे लगा कि हाँ, मुझे एनआईटी आईआईटी तक भी पहुंचना चाहिए ताकि नाउ काउंसलिंग पीरियड इज गोइंग ऑन एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर टॉकिंग अबाउट कि सर क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, मुझे एनआईटी आईआईटीज में के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं. So obviously now in the front of you, Vaishnavi Gupta says from NIT Patna, and her package is 20.88 LPA in BPCL. तो यहीं से आप समझ सकते हो कि BPCL मीन्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि हम जैसे स्टूडेंट जो कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज या जो या थर्ड टायर मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए ये एक केवल एक ही ऑप्शन होता है कि दे आर गोइंग टू जस्ट ग्रैब दिस काइंड ऑफ companies like reputed PSUs from only GATE. But now here we are going totally clear about कि जो NIT IIT में है, स्टार्टिंग में आपको जेई मेंस या आपको जो भी प्रिपरेशन में आपको हार्ड वर्क जो भी एफर्ट देना होगा, लेकिन once you get a very good environment, after that your life is just like settled, I can say. So now obviously I will at very starting I will say कि watch this video till the end. Definitely we're going to know कि yes, you need to have a right guidance, right environment that play important role in your life. So we have a very special guest from NIT Patna, Vaishnavi Gupta. So hi Vaishnavi, you are welcome. Please introduce about yourself. Okay, so first of all, thank you, Neeraj, for inviting me in this session. Okay, so I am Vaishnavi Gupta, and recently I graduated from NIT Patna. So, and basically, I'm from the BTech CSE branch. And apart from this, I secured the placement in BPCL. Apart from this, I also secured the placement in InfoEdge as an intern plus full time offer. Yeah, that's all. तो वैष्णवी ऑब्वियसली जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लाइक हम जैसे जो मोस्टली मेरे इफ आई टॉक अबाउट ऑन माय यूट्यूब चैनल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम थर्ड टायर कॉलेज, तो उनके लिए बीपीसीएल में प्लेसमेंट लेना इट्स ओनली एंड ओनली एक ही ऑप्शन होता है कि हम गेट से जाएंगे. लाइक एनआईटीज आईआईटीज में ये कंपनी अप्रोच करती हैं. तो हाउ अबाउट नाउ योर फीलिंग, लाइक ऑब्वियसली आपको भी एनआईटीज में जाने के लिए बहुत एफर्ट मतलब पहले स्टार्टिंग में देना होगा. तो नाउ हाउ यू आर फीलिंग, बिकॉज अब एक लाइफ एक तरह से मैं कहूँ तो सेटल्ड है, लाइक यू गॉट प्लेसमेंट from means just your college. So how you are feeling now? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये पूरा प्लेसमेंट एक पूरा एक रोलर कोस्टर की तरह था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर. सो लाइक टू बी ऑनेस्ट, जब हम कॉलेज में आए थे तो हम सिविल ब्रांच के थ्रू आए थे. देन फर्स्ट ईयर वाज माय इंटरली बेस्ड ऑन टू अपग्रेड माय ब्रांच फ्रॉम द सिविल टू सीएससी बिकॉज आई ऑलवेज हैव एन गोल इन माय माइंड दैट आई वांट टू बी इन द टेक फील्ड. सो जैसे कि हम सब लोग को भी पता है कि सिविल में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो और उस टाइम हमारे कॉलेज में लाइक ब्रांच अपग्रेड कराना पॉसिबल था. तो फर्स्ट ईयर ऐसा रहा. फिर उसके बाद सेकंड ईयर में जब ब्रांच चेंज हो गया तो फिर लगा कि अब और अच्छे से प्रिपेयर करना है जब इतने इस गोल तक आ गए हैं. तो लाइक हर मोमेंट में एक गोल चेंज होता रहा. फिर सबसे लास्ट में जैसे कि इसके पहले मतलब जैसे हमारा इन्फोएज में लग चुका था, पर जैसे लास्ट में फिर ये पीएसयू आई तो इसमें भी एक बैठने का मौका मिला. तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि पीएसयूज़ में जाने के लिए बेसिकली 2 तरीके होते हैं हम लोग के पास. या तो हम लोग गेट क्लियर करके जाएँ, उसमें लाइक 100 से 200 बीच आई थिंक डिसेंट रैंक होना चाहिए टू बी गेट इनटू द पीएसयू. और Exactly. दूसरा ऑप्शन था कि अगर आपकी कॉलेज में आती है Exactly. So तो now from this very beginning, it's clear कि अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है. लाइक वैष्णवी जस्ट मेंशन कि सी गॉट एनआईटी पटना फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग. तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यार अगर आपका रैंक कम है तो आप ड्रॉप ऑब्वियसली ले सकते हो एक साल और अच्छे से प्रिपेयर करो. अगर स्टिल अगर आपका रैंक अच्छा है और यू आर थिंकिंग कि मुझे सीएसआईटी नहीं मिल रहा है एनआईटी में आईआईटीज में, मुझे और कोई ब्रांच मिल रहा है, तो नाउ यू आर लिसनिंग वेरी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक एनआईटी के स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो कि एंड इन एनी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आल्सो देयर इज हैविंग अ ब्रांच स्लाइडिंग ऑप्शन आल्सो. तो आप कोई भी आपको ब्रांच मिल रहा है, आप जाओ फर्स्ट ईयर में मेहनत करो एंड आफ्टर दैट यू गेट सीएससी आईटी आल्सो, देयर इज हैविंग ऑप्शन आल्सो. ऑलराइट वैष्णवी, सो नाउ आई वांट टू नो लाइक हाउ अबाउट योर कॉलेज लाइफ जर्नी इन एनआईटी पटना. लाइक आई नो कि यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो बिहार में कैसा आपका रहा, लाइक योर मतलब सुनने से लगता है ना कि बिहार में हम जा रहे हैं यूपी से, बट यहाँ एनआईटी क्या मतलब टैग जुड़ा हुआ है. सो हाउ अबाउट एनआईटी, मतलब आपका लाइफ जर्नी कैसा था फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू जस्ट फाइनल ईयर. जैसे कि ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट ईयर में हम सिविल में आए थे, तो पहले तो एक मेन यही टारगेट था कि ब्रांच अपग्रेड कराना है किसी भी तरह से. तो पर मेरे माइंड में हमेशा एक सेकंड थॉट भी रहता था कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, मे बी शायद
क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें हम जैसे प्लान करते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं। तो एग्जैक्टली। लाइक आई ऑलवेज़ हैव इन माय माइंड बैकअप ऑप्शन कि अगर ये नहीं होता है तो फिर हम गेट का करेंगे या तो हम ईएससी का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम सिविल ओनली। यस। और अगर चेंज हो गया तो फिर लाइक आई विल गो इन द टेक फील्ड इटसेल्फ। तो फर्स्ट ईयर ऐसा रहा, साथ में फर्स्ट ईयर में और भी कई चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे कि काफ़ी क्लब्स में इन्वॉल्व हुए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट एंड ऑल, सब में मतलब पार्टिसिपेट किया। लाइक बेसिकली आई नीड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज मच एज आई कैन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी समय होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर से सब लोग इंगेज हो जाते हैं अपने प्लेसमेंट, तो सब लोग सीरियस हो जाते हैं, तो उस मोमेंट में हम लोग को भी ऐसे सीरियस होना पड़ता है। तो ये हुआ, फिर सेकेंड ईयर में सिर्फ ब्रांच चेंज हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एक टारगेट अचीव कर लिया है, नाउ it's time to shift my target to another to reach my goal. योर कॉलेज लाइफ जर्नी लाइक आई वांट टू नो कि आपका जैसे एनआईटी पटना में जो स्टूडेंट होते हैं लाइक वहाँ पे दो ऑप्शन होता है करियर के लिए। ऑब्वियसली लाइक अभी आपने बताया कि आपका जो प्लेसमेंट है इट्स इन बीपीसीएल दैट्स पीएसयू। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते होंगे उनको दो टारगेट होगा आइदर दे गॉट वेरी गुड प्लेसमेंट आइदर दे प्रिपेयर फॉर गेट। तो हाउ अबाउट यू, मतलब आपका क्या था स्टार्टिंग, जैसे आपने बताया सिविल सिविल में आपने गेट सोचा था, फिर जब आपने सीएससी में आई आप, तो हाउ अबाउट योर प्रोसेस, लाइक आपको प्लेसमेंट ही लेना था एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन जर्नी फॉर प्लेसमेंट, लाइक सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया या कैसे अपने जर्नी को मतलब बीपीसीएल पीएसयू के लिए प्रिपेयर किया अपने आप को? अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट में लाइक आप लास्ट के 2 मंथ्स, जैसे प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो लास्ट के 2 मंथ प्रिपेयर कर लिया तो हो गया। हम्म। ऐसा ना, तो मतलब कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, बट व्हाट व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ लाइक कि प्लेसमेंट आपका पूरा जो आपने पूरे अपने 4 इयर्स में पढ़ा है, उसी का वो एक रिज़ल्ट रहता है। हम्म। ठीक है, तो फिर यही था कि मतलब पूरे 4 साल जितना भी आपने पढ़ा वही था। और जैसे कि बीपीसीएल की बात रही, तो बीपीसीएल में जैसे सबसे मेन इम्पोर्टेंस सीएस फंडामेंटल्स वगैरह पूछा, और एकेडमिकली आपने जितना पढ़ा है लाइक क्रिप्टोग्राफी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सीएस फंडामेंटल लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल एंड डॉकर, ये सब मतलब इसका बेसिक ये नहीं था कि बहुत एकदम एडवांस लेवल में वो लोग पूछ रहे हो। तो लाइक एक पैनल में 5 to 6 मेंबर्स रहते थे, तो वो लोग लाइक सब लोग मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछते, तो अगर आपका लाइक बेस स्ट्रांग है तो आप किसी भी इंटरव्यू को आसानी से टैकल कर पाओगे। ऑल राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो वेरी बिगिनिंग कि हाउ अबाउट योर लाइफ जर्नी, मींस वहाँ पे एनआईटी में स्टूडेंट्स तो कैसे मतलब लाइफ जर्नी होता है, लाइक हमारे स्टूडेंट केवल पढ़ते ही हैं, एंजॉय भी करते हैं, एंड हाउ अबाउट योर जर्नी, आपने केवल पढ़ा या एंजॉय भी किया लाइफ जर्नी? मतलब सबसे पहले तो मैं शायद लोगों के माइंड में यही होता है कि लोग अगर आईटीज एनआईटीज में गए तो पढ़ते ही रहते होंगे एक अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, लाइक एक्सेप्शनल होते हैं एक दो बच्चे कि हाँ वो लाइक कंटिन्यूअसली पढ़ते ही रहते हैं, पर ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं कि वो हर चीज में अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे आप स्पोर्ट्स खेलो या अगर आप क्लब में इन्वॉल्व हो, तो वहाँ से आप एक मतलब एक तो होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक होता है पर्सनल डेवलपमेंट। हम्म। वहाँ से वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, जहाँ जैसे कि आप लोग इंटरव्यूज में बैठ रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपना थॉट कैसे बताना है, ये सब चीज आप मतलब पीछे से सीख के आ रहे हो, लाइक इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। एग्जैक्टly. All right. So now I am coming from your internship. Like I have seen from your LinkedIn ki you have did your internship from InfoAids and many incubation center as you have mentioned already. तो how about means like BPCL का जब internship मतलब जब company placement के लिए आई थी, तो how your internship play role in the type of in the time of placement? Is that मतलब इसका डायरेक्टली रोल आपके इंटर्नशिप का मतलब प्लेसमेंट टाइम पे था या इसका कोई रोल नहीं था? इसलिए जानना चाहता हूँ कि हाउ योर इंटर्नशिप रिलेट विथ योर प्लेसमेंट ड्राइव? So like in my second and third year, I haven't done any of the internship. So this is the my only first internship straight out of my college. तो लाइक कॉलेज के जब मेरा प्लेसमेंट सीजन चल रहा था तो उस वक्त मेरे पास कोई भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड नहीं था। जैसे कि प्लेसमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले होता है सीजी शॉर्ट लिस्टिंग, जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज लगा देती हैं कि लाइक 8 सीजी 7.5 सीजी ऐसे करके हुँ। ये हो गया। फिर उसके बाद ये इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस का आपका वहीं पे काम आता है जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तो उसी बेसिस में होता है कि जो भी इंटरव्यूअर रहते हैं वो आपसे पूछते हैं कि इस पर आपने क्या किया? तो अगर आपने अच्छा किया है और आप उसको काफ़ी लंबे समय तक उस एक्सपीरियंस को अपना खींच पा रहे हैं, उनको अच्छे से एलोबरेट कर पाए, तो हाँ, वो उस पॉइंट में आवाज नहीं काफ़ी आती ज़्यादा यार। हेल्पफुल रहता है। या और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा या आपका अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा। ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हमारी सेकंड, थर्ड ईयर में इंटर्न नहीं लगी, तो ये मेरे प्लेसमेंट को अफ़ेक्ट करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। सो नाउ आई वांट टू नो मोर अबाउट बिफोर प्लेसमेंट, लाइक जब आप सेकंड ईयर में होते हैं वहाँ के भी स्टूडेंट एज यू मेंशन कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इन एनआईटीज आल्सो, वन इज थिंकिंग फॉर लाइक हायर एजुकेशन
एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए उनको भी गेट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हाउ अबाउट यू? आपने कब से सोचा कि हाँ, मुझे प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? लाइक पीछे का रिकॉर्ड, लाइक सीनियर सपोर्ट कैसा था वहाँ? लाइक कंपनी आती थी, क्या आपने सोचा था कि बीपीसीएल आएगी? हाउ अबाउट योर स्ट्रेटजी बिफोर प्लेसमेंट? जब प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट होती है उससे पहले आप मतलब कैसा, लाइक हाउ यू हैव फॉलो योर स्ट्रेटजी टू जॉइन एनी रेपुटेड कंपनी लाइक पीएसयू? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो भी मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि ऑलवेज बी इन टच विद योर सीनियर्स। जो भी कंपनीज़ आ रही हैं, कौन-सी कंपनीज़ आ रही हैं, कौन-सी कंपनी क्या पूछती है। तो अगर आप हमेशा अपने सीनियर्स के टच में रहोगे, तो आपको सारी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशंस रहेंगी आपके पास। जैसे हुँ, कि हुँ। मैं अपने हमेशा एक सीनियर्स के साथ हमेशा टच में रहती थी, तो वो बताते थे कि ये कंपनी आई और ये चीज़ पूछी, तो उस हिसाब से आप अपने आप को एकेडमिकली उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि पीएसयू में बीपीसीएल आई थी, तो उन्होंने हमको बताया था कि वो सीएस फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती है। एग्ज़ैक्टली। तो फिर मेरे माइंड में रहा कि हाँ, सीएस फंडामेंटल जो कि हर हर इन टेक्निकल इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बस स्पेसिफिकली उसी में पूछा जाता है। तो मतलब आप जितना उनके टच में रहोगे सीनियर्स के, उतना ही आपको अच्छा गाइडेंस मिल पाएगा और उतने अच्छे आप प्रिपेयर्ड हो पाओगे अपने सारे अपकमिंग इंटरव्यूज़ के लिए। ऑलराइट। सो नाउ आई वांट टू नो, लाइक आपको बीपीसीएल एंड इनपुट एड्स में भी आपको प्लेसमेंट, डुअल प्लेसमेंट यू हैव गॉट। सो नाउ आई वांट टू नो बिफोर मीन्स प्लेस एट बीपीसीएल, हैव यू फेस एनी टाइम रिजेक्शन आल्सो? Yeah, I have faced a lot of rejections. Oh, okay. Like some of the companies I would like to mention like multiple times from the Google, DocuSign, which was an off-campus, and Letter, Visa, and Make My Trip. Okay. So like each rejection taught me something which I have improved myself in my upcoming interviews. जैसे कि जो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था वो टेक्निकल इंटरव्यूज तो क्लियर हो गया था डॉक्यूसाइन का, पर एचआर में क्या हुआ था कि हम बहुत ज़्यादा फंबल कर रहे थे। क्योंकि मतलब मैं उनको अपना अप्रोच या मैं उनको अपना आंसर ढंग से नहीं बता पा रही। तो फिर हर रिजेक्शन के बाद हमको पता चला कि अच्छा अभी मुझे इस पर और वर्क करना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली। जैसे कि फिर उसके बाद से हमने एक एक्सपोनेंट ट्राई किया था, वो पीयर टू पीयर मॉक इंटरव्यूज़ के लिए ऐसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, हुँ, हुँ। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस का नीड है तो। तो उसमें ट्राई किया तो फिर उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला और या लाइक इट्स ऑलरेडी या सेड कि ऑल यू नीड इज़ 1 ईयर्स टू फॉर योर प्लेसमेंट। एग्जैक्टली। तो यहाँ से मैं यही जस्ट मेंशन करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका प्लेसमेंट एक कंपनी दो कंपनी में नहीं लगता है, दे आर थिंकिंग कि हाउ आई एम रिजेक्टिंग। सो नाउ यू कैन हियर फ्रॉम वैष्णवी आल्सो। आप कहीं भी हो, एनआईटी में हो, आईआईटीज में हो, इन अब्रोड आल्सो यू फेस रिजेक्शन आल्सो। लाइक ये नहीं है कि आप पहली ही बार में किसी कंपनी को अप्रोच कर पाओगे। इफ यू गेट इन फर्स्ट टाइम, इट्स वेरी लकी यू गॉट, बट इफ यू फेस रिजेक्शन देन यू हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। लाइक वैष्णवी से कि मैंने जो भी रिजेक्शन मिला, उस रिजेक्शन से मैंने सीखा कि वेयर आई हैव टू गो। सो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ माइंडसेट एवरी स्टूडेंट। थिंक आई वुड लाइक टू आल्सो मेंशन लाइक बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि उसका लक अच्छा था, या लोग सोचते हैं यार यार मेरा लक नहीं अच्छा था, नहीं तो फिर मेरा इस चीज में हो जाता। तो सबसे बड़ी बात है, या आई विल आल्सो से दैट लक बहुत मैटर करता है, पर लक के पीछे हार्डवर्क भी उतना ही मैटर करता है। क्योंकि लक आपको किसी एक अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा देगा, लेकिन फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने के लिए आपका हार्डवर्क ही काम आएगा। या तो एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ा मिथ रहता है लोगों के माइंड में कि मेरा लक नहीं अच्छा है। तो ये सब ओके। चीज़, और सो एक और बात कि मतलब हमेशा गॉड में बिलीव रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एग्जैक्टली। सो एट लास्ट आई वांट टू नो, लाइक जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर अबाउट टू जस्ट मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, तो दे आर थिंकिंग अबाउट एनआईटीज आईआईटीज में लाइफ जर्नी कैसा होता है। सो हाउ अबाउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एट एनआईटी पटना? हाउ यू सजेस्ट जूनियर्स की एनआईटी पटना में एडमिशन ले या ना ले? मतलब कैसा है, हाउ अबाउट ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ योर 4 ईयर? सबसे मेन बात होता है कि ठीक है, आप आईआईटीज़ एनआईटीज़ में आ गए हो, बट एट द लास्ट थिंग व्हाट मैटर्स इज़ कि आप वहाँ पे कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप मानिए आईआईटी बॉम्बे में भी हो और आप नहीं पढ़ रहे हो, तो एग्जैक्टली। फिर वो प्लेसमेंट नहीं होना है। सेम हियर आल्सो, यहाँ भी है कि एनआईटीज़ पटना अगर आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो हार्ड वर्क कहीं नहीं जाने वाला है। तो एग्जैक्टली। प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। और काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आई थी हम लोग के टाइम में, जैसे कि टेक्सास आई थी, उबर आई थी और इन्फो एज आई थी, काफ़ी कंपनीज़ आई थी, फास्टनर, ओरेकल एंड ऑल काफ़ी। या डेफिनेटली एट स्टार्टिंग आई हैव सेड, एंड अभी भी मैं यही कहूंगा कि लाइफ में एक इन्वायरमेंट प्ले वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपको स्टार्टिंग में ही एक इन्वायरमेंट मिल गया, लाइक नाउ यू कैन जस्ट आई कैन से आई कैन प्रिडिक्ट आल्सो, लाइक वैष्णवी हैव स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम 20 एलपीए, ऑब्वियसली इससे आगे ही इनका लाइफ जर्नी जाने वाला है। अगर कोई 5 एलपीए से स्टार्ट करता है तो 5 के बाद 6 ही जाएगा, लाइक 20 के बाद 21 आता है। तो ऑब्वियसली लाइक अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो अच्छा सीख सकते हो, एंड डेफिनेटली उससे आगे ही आप सोचते हो। So at last, Vaishnavi, I want to know कि if you have any message for juniors or any suggestion, so please from your last 4 year of journey.
lot of messes and the resources what I have used in my entire journey, like for the placement season, that I would like to tell my juniors. सबसे पहला है कि फर्स्ट ईयर में अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर सकते हो कर लो. सेकेंड इज सीजी. लोग कहते होंगे कि सीजी नहीं मैटर करता है, बट हाँ, जो प्लेसमेंट में बच्चे हैं करंट में, आप उनसे पूछोगे तो आपको इसकी रियलिटी पता चलेगी कि सीजी कितना मैटर करता है. कई बार होता है कि लोग कहते हैं इतना मेंटेन कर लो, 7 मेंटेन कर लो, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक 8 इज द डिसेंट सीजी. लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि क्या क्या होता है कि क्या पता आप मान लो पहले ही सीजी से आउट हो गए, तो फिर आप आगे प्लेसमेंट में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे हर पर्टिकुलर कंपनीज के लिए. Yeah. ये हो गया. थर्ड पॉइंट इज लाइक अपने सीनियर से जितना ज्यादा टच में रहोगे उतने ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आई तुम्हारे हैव लिए. वन क्वेश्चन लाइक जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हम कह सकते हैं कि इंटेक्शन ही कहेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा रैगिंग लाइक बहुत से स्टूडेंट का होता है, रैगिंग होता है कि नहीं? तो व्हाट अबाउट एनआईटीज? एनआईटीज में रैगिंग वैगिंग का क्या सीन है? नहीं, हमारे कॉलेज में तो ऐसा रैगिंग नहीं हुआ था. और हाँ, जैसे कि रैगिंग की बात होती है, मोस्टली सीनियर्स ऐसे ऐसे इंट्रो वगैरह पूछते हैं, तो अगर आप उसको एक पॉजिटिव वे में लोगे तो ये बहुत Exactly. अच्छा है कि मतलब इससे आप मतलब खुल के मतलब बोलना सीख पाओगे. क्योंकि जैसे होता है ना, बच्चे डरते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, वो हमको सामने वाला जज कर लेगा. वो अच्छी बात है कि पॉजिटिव वे में लोगे तो चीजें बहुत सही रहेंगी. ऑब्वियसली वैष्णवी, आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो डेफिनेटली दे गॉट टू हैव आइडिया कि हाउ दे हैव टू जस्ट सेव हिज और हर लाइफ. लाइक ऑब्वियसली environment plays a important role in our life. So definitely I am very thankful for you for your valuable time. Thank you so much for joining Wireless Era and giving थैंक your valuable journey how you have joined PSU. Thank you. थैंक्स.